आखिर वो गांव क्यों श्रापित था। तो पार्ट 2। मेरा नाम संगीता है। अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा। अगर कहानी समझ ना आए तो मेरी पहले फर्स्ट कहानी सुनिएगा, उसके बाद सेकंड कहानी में थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। इस गांव में दोनों धर्मों के लोग बड़ी शांति और प्यार से रहते थे, लेकिन इन दोनों की वजह से गांव में बहुत अशांति फैली हुई थी। लेकिन सुरेश और सकीना को इन बातों से कोई मतलब ही नहीं था। वो अपने प्यार के माहौल में खोए हुए थे। उन्हें किसी से कोई मतलब ही नहीं था। वो कहते थे, चाहे कुछ भी हो जाए हम दोनों साथ में ही रहेंगे, चाहे आप लोग हमको गांव से क्यों ना निकाल दो, लेकिन हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा लग रहा था कि बहुत गहरा प्यार था दोनों में। लेकिन गांव वालों के दबाव की वजह से सुरेश के घर वालों ने सुरेश को उसके घर से निकाल दिया। उसके बाद सुरेश और सकीना गांव से दूर बाहर रहने लगे। लेकिन गांव वालों को तो मानो इन दोनों की जान के पीछे ही पड़े हुए थे। वो कह रहे थे, यहाँ जहां मिल जाएं ये लोग, अगर जहां भी मिल जाते हैं ना तो हम उन्हें वहीं काट देंगे। तभी एक दिन गांव के एक बाजार में सकीना और सुरेश दोनों एक ढाबे पे बैठकर समोसे खा रहे थे। लेकिन होनी को शायद कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि इनके प्यार के दुश्मन हर जगह मौजूद थे। तभी गांव में आदमी ने उन्हें देख लिया और गांव में फोन करके सबको बता दिया। ऐसा लग रहा था जैसे इनकी जान की कितने प्यासे थे वो सब लोग। फोन करते ही सारे के सारे बाजार में आ पहुंचे और गांव में फोन करते ही उन लोगों ने तुरंत दोनों को वहीं दबोच लिया। कुछ लोग सकीना को घसीटते हुए ले गए और कुछ लोग सुरेश को मारते पीटते घसीटते हुए लेकर जा रहे थे। वो सभी लोग इन दोनों को घसीटते हुए खेतों की तरफ लेकर गए। वो सब लोग इन दोनों को ऐसे पीट रहे थे जैसे इनकी जान लिए बिना आज नहीं मानेंगे। उन दोनों को सब गांव वालों के लोगों ने मार मार कर अधमरा कर दिया। खेतों में कोई डीजल भरा हुआ कनस्तर लेकर आया हुआ था। उन दरिंदों ने सकीना और सुरेश को एक साथ लिटाकर दोनों के ऊपर पूरा डीजल उड़ेल दिया और उन दरिंदों ने उन दोनों पर आग लगा दी। सुरेश ने मरते मरते कहा, हम दोनों का श्राप है और मैं इस गांव में किसी को भी नहीं छोड़ूंगा और मैं सबको मार दूंगा। उसके 2 महीने बाद ही गांव में मौत का तांडव शुरू हो गया। इन दोनों ने अब तक जिसकी भी जान ली है एक ही तरह से ली है। विनय ने उस चाचा की बात सुन तो ली, लेकिन इन चीजों पर उसका ज्यादा कोई विश्वास नहीं था। पढ़ा लिखा था विनय और ऐसी किसी चीजों को नहीं मानता था। इसलिए उसने ठान लिया पता लगाकर ही रहेगा कौन है जो सुरेश और सकीना के नाम पर इन कारनामों को अंजाम दे रहा है। तो पहले एपिसोड विनय ने इस गांव के श्राप के बारे में जाना, लेकिन उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था। इसलिए विनय ने अगले ही दिन से जहां सकीना और सुरेश रहा करते थे ना, वहां नजर रखना शुरू कर दिया। अब विनय ने सोचा कि कोई जो इनका नाम लेकर वो सब मौतें कर रहा है, इसलिए विनय रोज रात के 8 बजे आकर सकीना और सुरेश के घर के बाहर बैठकर नजर रखने लगा। लेकिन कई दिनों तक नजर रखने के बाद विनय को कुछ ऐसा नहीं दिखा, पर एक दिन विनय रोज से थोड़ा जल्दी से ही सकीना और सुरेश के घर पास आ गया। विनय एक पेड़ के किनारे बैठा हुआ था। तभी उसने देखा वही चाचा जिसने विनय को सुरेश और सकीना की सब कहानियां बताई थी। उसने देखा वो चाचा अपने हाथ में एक प्लास्टिक की थैली में कुछ लेकर सुरेश और सकीना के घर का दरवाजा खोल के सीधा घर के अंदर चला गया। विनय ये देखकर समझ चुका था पूरे गांव को मूर्ख इसी ने ही बना रखा है। लेकिन विनय उस दिन वापस चला गया, और क्योंकि उसने सोचा अगले दिन आकर फिर देखूंगा, और ये कल भी आया तो पक्का यही चाचा इस पूरी घटना का जिम्मेदार है। अगली रात विनय फिर सकीना और सुरेश के घर के बाहर आया उसी समय, और उसी पेड़ के नीचे छुपकर उस चाचा का इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर में उसने देखा वही चाचा आज भी एक प्लास्टिक की थैली में
कुछ लेकर सुरेश के घर के अंदर जा रहा है। विनय को तो अब पक्का विश्वास हो गया था कि सारी मौत का जो जिम्मेदार है ना, यही चाचा है। उस दिन विनय वहां से चला गया और फिर तीसरी रात को विनय अपनी पूरी तैयारी के साथ आया था। विनय आज सोच कर आया था, इस चाचा को तो आज मैं इसका काम तमाम कर ही दूंगा। इस चाचा ने बहुत बेवकूफ बनाया सबको। विनय यही सब सोच रहा था, तभी वो चाचा वहां आ गया। आज भी वो चाचा अपने हाथ में एक प्लास्टिक की थैली लेकर आया था। चाचा ने सुरेश के घर का दरवाजा खोला और घर के अंदर चला गया। उसके अंदर जाते ही विनय अपनी जगह से उठा और वो भी सुरेश के घर के अंदर चला गया। विनय भी आज अपनी पूरी तैयारी से आया हुआ था। फ्रेंड्स, पार्ट 3 कल सुनेंगे। बाकी अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अनेक कहानियों को। इसमें मैं हॉरर स्टोरी, ज्ञान की वीडियो, बहुत सारी कहानियाँ लेकर आती हूँ।